हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 70 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहते हैं। पक्षी, अंडाणु, अंडज या अंत्यज। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंडज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। स्वर्ण, पारा, दूध या मोती। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यह क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो मोती है ना, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोगों की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हमारी क्लास पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हंसनुमुख बुद्धकालीन भारत, सी है लोरिक चंदा की लोक कथा, डी है तुलसीदास का मानसिक विकास। बताइए क्या आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तुलसीदास का मानसिक विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा जरा। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है क्लास पर। बहुत ही मेहनत पड़ती है एक क्लास को आपको बताने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खाली स्थान खराब कर रखी है। मिट्टी, बालू, सूरत या दिमाग। क्या खराब कर रखी है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मिट्टी खराब कर रखी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, डी है प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चैन की बंसी बजाना यानी कि सुख से रहना। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर साय, कुंवर नारायण, त्रिलोचन। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है, ये आपको बताना है। रघुवीर साय। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग।
गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि गद्यांश में पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसके बाद आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 से 12 के लिए निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याप्त रूप से संदर्भ, संरचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजों के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य की स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है? यह गद्यांश किस पर आधारित है? हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, निबंध की विधाएं, रचनात्मक साहित्य। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, निबंध की विधाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्ति काल से, भारतेंद्र युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से? कब से हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंद्र युग से। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? गद्यांश का क्वेश्चन है साहित्य, निबंध, स्वाधीनता, इतिहास बोध। तो जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? हिंदी साहित्य में भारतेंद्र और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इनमें से उसी समय का व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तुरंत, तत्कालीन, तत्काल। तत्कालीन। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पूरे 50 क्वेश्चन पीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी से। सपोर्ट करिए, और भी क्लासें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं क्लास में आपको देता हूँ जनरल हिंदी की तो उसमें जो आपका रिस्पॉन्स है बहुत ही घटिया देखने को मिल रहा है। इस समय की बात कर रहा हूँ, करंट की मैं। इसलिए सिर्फ आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ हिंदी की क्लास मिल रही है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिला तो आने वाले समय में आपको और भी क्लासें देखने को मिल सकती हैं। कृत प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत या नाम धातु। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं, कृदंत। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उस कर खड़े।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र, वीर, भयानक या भीभत्स? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा रौद्र रस, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? बताइए क्या आंसर होगा। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, योजक चिन्ह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, खाली स्थान नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। तो यहां पर जो है ना, यहां पर श्याम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। बोहर, विहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, शाम, प्रभात, संध्या। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती? समान विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा, का, में, पर। तो आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। यह आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा। हो सकता है आपको याद हो या फिर ना याद हो, तो याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जा सकता है कि हिंदी में कारक के कितने चिन्ह माने गए हैं? कुल 8 चिन्ह माने गए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति बनी? करण में क्या आ जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से आ जाएगा। यहाँ पर से है कि नहीं है? करण से संप्रदान को के लिए अपादान से। अगर करण नहीं है तो अपादान होगा। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कारक की कौन सी विभक्ति बनेगी? करण कारक की, करण से होना चाहिए। वैसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें से होना चाहिए। रीजन तो वैसे यही कहता है क्योंकि इसमें से होना चाहिए। अब इसमें से तो है नहीं। और इसमें जो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसमें द्वारा दिखाया जा रहा है। द्वारा कैसे होगा? क्योंकि तुलसीकृत द्वारा, हाँ ये भी हो सकता है तुलसीकृत द्वारा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें विभक्ति पूछी गई है, विभक्ति के अनुसार कारक होना चाहिए ना। क्या पूछे कि करण कारक की कौन सी विभक्ति? कर्ता ने कर्म को करण से होना चाहिए, और इसमें आ रहा है द्वारा। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की संज्ञा जोड़ी सही नहीं है? बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चूज कीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा आप लोग। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? विश्वसनीय कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वशक्तिमान, लौह पुरुष, अभेद, दुर्भेद। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भेदा ना जा सके उसको कहते हैं अभेद। क्या कहते हैं? अभेद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? व्याल, उरग और पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार या फिर सांप। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके पर्यायवाची शब्द? सांप के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य या अवधिवाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर होगा भाववाच्य, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है?
ज्ञानेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर। कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? मन्नू भंडारी। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, यह आपको बताना है। जो भी अभ्यर्थी टी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शर, श्रद्धेय, तालाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें देखिए आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। सभी विसर्ग सघोष हैं। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको सही वाक्य की पहचान करनी है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो वी ऑप्शंस जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कर्म, उपसर्ग या प्रत्यय? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? ना, रा, ड़ा या शा? नासिक व्यंजन कौन सा होगा? ना, यानी ना से नल, यानी नाक से बोला जाए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। बताइए क्या आंसर होगा? किस पंक्ति में मिला था ये आपको बताना है। दो पंक्तियों के बीच, यानी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1995, 1996, 1997, 1999। बताइए क्या आंसर होगा? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1996 में प्रदान किया गया। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। वह धीमे स्वर में बोला। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? कोली, के लिए, से, द्वारा या को? मोक्ष को प्राप्त, ये कहेंगे ना, मोक्ष को प्राप्त। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष को प्राप्त। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मोक्ष प्राप्त में कौन सा समास होगा? तो यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों होगा वो भी जान लीजिए। देखिए, मोक्ष अलग है और प्राप्त अलग है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबरा जाना, होश उड़ जाना। असमंजस में पड़ना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण, मतीराम या पंजहाकर या देव? वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा देव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? वारी, निर्झरी, सरिता या तटनी? पहला वाला ऑप्शन जो है आपका वारी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? अधूरी मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? जीवन के पहलू। दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ को दर्शाता है? उल्टी माला फेरना, इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होता है किसी का बुरा सोचना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मानव आदिकाल से ही खालिस्तान के खालिस्तान पर चला आ रहा है। यदि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रगति पथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, यह आपको बताना है। तो देखिए डिब्बा जो है ना, ये डिब्बे का एक वचन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित प्रश्न में स्त्रीलिंग पहचानिए। प्रियतम, सुत, श्यामा, अबल। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए श्यामा जो है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न में पुल्लिंग शब्द पहचानिए, तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। ओट, ओस, औलाद, ओट। चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओट जो है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। शिवालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। शिवधन आलय, तोड़ने पर बनेगा शिवधन आलय, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि। देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, तो इसमें कौन सी संधि? इसमें भी हो जाएगी दीर्घ संधि, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश 48 से 49 निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। निश्चल, निश्चल, निष्कपट या निश्चल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किसकी संधि सही होगी? 48 का आंसर क्या होगा? निश्चल, ये सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। क्यों सही होगा? क्योंकि निश्चल की जो संधि होगी निधन चल, और इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या आंसर होगा? समधनतोष, संतोष, सनधनतोष, संतोष। बताइए क्या आंसर होगा? ये वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। समधनतोष, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। निर्देश 50 से क्या नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? आदि, अग्र, इति, अपूर्ण। जो भी बच्चे पहला ऑप्शन बता रहे हैं, अंत का विलोम शब्द होता है आदि। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश, प्रकट, जागृत, निर्मल। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। 51 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 45 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।